नमस्कार। ज़ीरो पीरियड में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उसके बारे में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से जारी की गई 28/11/2020 ये जो इंस्ट्रक्शन है 28/11 यानी 28 नवंबर को ये सूचना या अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें असाइनमेंट को लेकर की सारी बातें क्लियर की गई थी और उसमें बताया गया था कि ये असाइनमेंट विद्यार्थियों के लिए कितने ज़रूरी हैं और इनका परिपालन या इन पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाना है। बच्चे इसको सीरियसली लें और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करें। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, केवल मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि आपको इन असाइनमेंट्स को कैसे बनाना है और किस तरह से आपको सबमिट करना है। हालांकि इसके पहले 3 असाइनमेंट बोर्ड ने इशू किया है, अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। इसके पहले समझिए कि 3 असाइनमेंट आपके आ चुके हैं, है ना। अब 3 असाइनमेंट के बाद जो दिसंबर का असाइनमेंट है वो चौथा असाइनमेंट है। इसके पहले 3 असाइनमेंट आपने लिखे हैं, लिख के जमा किया है अपने स्कूल में अपने टीचर्स के पास। अब आपके पास कल की डेट पे ही 3rd के बाद 4th असाइनमेंट आया है जो दिसंबर माह का है, और इसमें जो दिसंबर मंथ का सिलेबस बोर्ड ने प्रोवाइड किया था आपको, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और अपने स्कूल में सबमिट करना है। थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करना चाहूँगा या आपके मेमोरी में को रिकॉल करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप उस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा बारीकी से समझें, जिसमें कहा गया है कि 6 महीनों में 6 असाइनमेंट दिए जाएंगे, जिसमें से 4 असाइनमेंट है, इसको मिला करके 4 असाइनमेंट हो गए हैं। अब इसके बाद केवल 2 असाइनमेंट आपके पास और रह जाते हैं। इनको छात्र अपने घर से लिख करके अपनी अपने शालाओं में जमा करेंगे। तो जब आप घर में इसके आंसर्स लिखेंगे तो आपको अपना आंसर कैसे लिखना है, मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा। और आपको इसको प्रायोरिटी के साथ ध्यान देना है और इसको सबमिट करना है, क्योंकि इसका मूल्यांकन टीचर्स कर रहे हैं। पिछले 3 महीने का आपने जमा किया, उसका आपके टीचर्स ने मूल्यांकन किया है और उसके प्राप्तांक को, जितने भी नंबर आप पाएंगे, उसको मंडल के जो पोर्टल हैं उस पर उसकी एंट्री की जा रही है, उसको अपलोड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ करता है। अब ये थोड़ा सा इसको मैं और बता दूं कि इसमें 6 में से 4 असाइनमेंट को जमा करना कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक जो असाइनमेंट आए थे उनमें से कोई असाइनमेंट आपने मिस कर गया है या आपने सबमिट नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास मौका है। 2 असाइनमेंट अभी आपके और आने हैं और ये तीसरा। तो इस तरह से 3 असाइनमेंट तो आपके हो ही जा रहे हैं। अगर आपने पीछे दिनों में 1 असाइनमेंट में सबमिट किया है तो इस तरह से बाकी ये को करके 3 और हो जाएंगे और आपके 4 असाइनमेंट, यानी कि अभी आपका दिसंबर का आएगा, फिर जनवरी का आएगा और फरवरी का आएगा। दिसंबर का आ चुका है, दिसंबर जनवरी फरवरी मिला के 3 है, और आपने पहले अगर 1 भी सबमिट किया है तो 1 और 3 मिला करके हो जाते हैं 4। तो ये 4 असाइनमेंट आप चाहें तो इस तरह से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इन असाइनमेंट के जो मार्क्स होंगे उसको मुख्य परीक्षा में अधिभार दिया जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन एग्जाम में इसका वेटेज है। वेटेज है कहने का मतलब आपने जितना अच्छे से आंसर लिख पाएंगे आप, उतना ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है 120 दिनों तक स्कूल को इसको अपने पास सुरक्षित रखना है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि आप अगर नहीं भी देंगे तो भी आपके टीचर आपको मार्क्स दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप जितना अच्छा आंसर लिखेंगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। मैं स्पेशली मैथ्स के बारे में बात करूंगा आपसे। तो आइए मैं आपसे बात करूं दिसंबर के असाइनमेंट के बारे में, कि दिसंबर में जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट के साथ आप कैसे जा सकते हैं और कैसे आप उसको लिख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दिसंबर महीने का असाइनमेंट, जो 2021 माह दिसंबर असाइनमेंट 4 क्लास 10th गणित, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये देखिए 20 नंबर का ये है असाइनमेंट आपका, और इसको आपको कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है। तो सबसे पहला जो आपको इंस्ट्रक्शन है उसमें आपको A4 साइज का पेपर यूज़ करना चाहिए।
A4 साइज़ का पेपर वही पेपर होता है जो आप फोटो कॉपी कराते हैं, इसी को हम लोग A4 साइज़ का पेपर कहते हैं। उसमें आप अपना पूरा डिटेल लिखिए, अपना नाम लिखिए, कक्षा अगर आपके पास ABCD के वर्ग में है तो आप अपनी कक्षा के साथ उसका सेक्शन लिखिए, पिता का नाम लिखिए, माता का नाम लिखिए, कक्षा में अगर आपको कोई रोल नंबर अलॉट किया गया तो रोल नंबर लिखिए। ये सारी चीज़ें लिख के विषय का नाम लिखिए, क्योंकि हर विषय का आपने अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करना है, तो विषय का नाम लिखिए। ये सारा कुछ आप फ्रंट पेज पे लिख दीजिए। फ्रंट पेज पे लिख देने के बाद आप उस पेज पे कुछ ना करें और नेक्स्ट पेज से फिर आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें। जब आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप एक एक करके इसको प्रश्न क्रमांक डालते हुए, जैसे आपने प्रश्न 1 को लिखना है, सबसे पहले आपने प्रश्न 1 को हल करना चालू किया तो उत्तर में प्रश्न 1 या उत्तर 1 लिख सकते हैं। प्रश्न को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है और आप बहुत अच्छा उत्तर लिखना चाह रहे हैं तो आप प्रश्न को भी कॉपी करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे उत्तर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जैसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए, तो यह रेखा दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। अब इस सवाल में 4 अंक का सवाल है, आप समझ लीजिए, वेटेज को भी समझिए क्वेश्चन का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक फिगर बनना है। फिगर बनाते समय आप पेंसिल को यूज़ करें, आप पेन से बिल्कुल भी चित्र ना बनाएं। इसका नामकरण करें, बिना नामकरण के आपको अंक नहीं मिलेंगे। ABC जो भी कुछ आप नाम देना चाहें नामकरण करें उसका। आप सिद्ध करने वाला सवाल है तो ये एक तरह से मिनी थ्योरम हो जाता है, प्रमेय के जैसा सवाल हो जाता है। तो आप ये पूरा स्टेप लिखें, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, और जो भी आप उसके बाद उसके जस्टिफिकेशन देंगे 1 2 3 ऐसा क्रम से दें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी दे पा रहे हैं तो हर स्टेप के पीछे उसका रीज़न जरूर लिखें, कारण जरूर लिखें, अन्यथा आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरा प्रश्न भी है, इसमें भी आपको ये थ्योरम नुमा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको फिगर की जरूरत होगी, पेंसिल से आप फिगर बनाइए, क्लियर कट आप उसमें नॉमिनेशन करिए, नाम लिखिए, सारी चीज़ें आप क्लियर कट उसमें रखेंगे, क्योंकि ये भी 4 नंबर का है, 4 नंबर का वेटेज है, बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कहाँ दिया है, कहाँ है, और आपका कहाँ सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, क्या क्या कारण है आपके कथन के, हर कथन के साथ उसका कारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इस पार्ट को हम उपपत्ति कहते हैं, चाहे तो आप उपपत्ति करके सब हेडिंग लगाएं और उसके बाद कथन और कारण लिखें। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न के हल करने का तरीका एक ही रहेगा, ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हल होंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न हालांकि 3 अंक का है, लेकिन इसमें भी एक चित्र की डिमांड है, एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा, पेंसिल से बनाइए। उसके बाद 2 समांतर जीवा का है तो 2 जीवा बनाइए, इसका नामकरण करिए प्रॉपरली। आप जैसा नामकरण करेंगे, क्योंकि उसके आगे आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको उसी हिसाब से फॉलो करते चलेंगे। फिर उसके बाद आपको जो निकालना है वो निकालेंगे, इनके यहाँ केंद्र होगा, फिर इनको ज्वाइन कराएंगे आप। ये M पॉइंट हो गया, ये N पॉइंट हो गया, ये O हो गया, ये आपका R हो गया। तो मैं आपको अभी पूरा सवाल हल करके नहीं बता रहा हूँ, एक बात ध्यान रखें, मैं आपको केवल तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने आंसर को लिखेंगे। आपके आंसर को लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। हल वाला जो बात है वो आप चाहें तो PDF उसका ले सकते हैं, PDF में मिल जाएगा, या जो तरीके और हैं आपके बुक में सॉल्यूशन दिया होगा, आपके टीचर्स लोग एक्सप्लेन किए होंगे, तो वहाँ से भी आपको इसके पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट मेरा ख्याल है कि आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करें। बस मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो प्रश्न 4 है ये भी लगभग वैसे ही है, इसमें भी ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको इसमें भी चित्र की जरूरत है। एक वृत्त बोला है तो आप एक वृत्त बनाएंगे। ये बुक में दिया हुआ थ्योरम है, आप अगर बुक पे खोजेंगे तो आपको ये थ्योरम मिल जाएगा। ये बाह्य बिंदु है तो ये O है, ये A है, ये B है, ये केंद्र हो जाएगा। जब आप इसको मिला देंगे, यहाँ से एक इसको ज्वाइन कराएंगे, ये त्रिज्या हो जाएगी, और SSS थ्योरम के माध्यम से ये प्रूफ हो जाएगा। भुजा 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 प्रमेय अगर आपको याद आ रहा हो तो उससे प्रूफ हो जाएगा। दिया है, सिद्ध करना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। ये हो जाएगा सवाल नंबर 4। आगे बढ़े, 2 सवाल और हैं। सवाल नंबर 5 है, 2 नहीं है बल्कि एक ही प्रश्न है शायद। सवाल नंबर 5 है, ठीक। सवाल नंबर 5,
ये 5 नंबर का प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आपको एक परिगत वृत्त की रचना करनी है जिसमें जो तीनों भुजाएं हैं, मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाना सबसे आसान काम है, क्योंकि आपने सबसे पहले एक भुजा ले लेनी है ए बी, 6 सेंटीमीटर की ये भुजा होगी। फिर उसी को चाप ले लेना है 6 सेंटीमीटर का, इधर काटेंगे फिर इधर काटेंगे, ऐसे फिर इसको ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने के बाद आपको सी बिंदु मिलेगा और ये सारा कुछ 6-6 सेंटीमीटर का होगा। तो आपका एक पार्ट हो गया। रचना के पद में आप इसी को पहले एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि रचना के पद उसने पूछा है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा है। तो आप त्रिभुज को बनाने की विधि को एक एक करके पहले लिखेंगे। आपने चाप लिया, आपने भुजा लाइन सेगमेंट पहले बनाया, फिर उसके बाद चाप लिया और काटा इस तरह से। फिर परिगत वृत्त बनाना है तो कोई भी दो भुजा का आपको लंबार्धक खींचना पड़ेगा, लंब समद्विभाजक कहें या लंबार्धक कहें। तो एक लंबार्धक इसका काटिए आप और इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए। वैसे ही एक इधर है, इसको भी कोई भी दो भुजा ले सकते हैं आप, मैंने दो भुजा ये वाले लिया है। ये दो भुजाएं जहाँ कटेंगे उसको केंद्र मानिए और कोई भी बिंदु तक उसको फैला के एक चाप ले लीजिए। उसके बाद आप वृत्त की रचना करेंगे तो ये वृत्त आपका परिगत वृत्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको हल करेंगे और एक एक स्टेप नीटली और क्लीनली बनाइएगा। ये पूरा पेंसिल वर्क होना चाहिए, इसमें कहीं पे भी पेन का इस्तेमाल ना करें। नामकरण करते समय भी आप उसको पेंसिल का ही इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। इसी तरह से बाकी विषयों के भी असाइनमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए जो उसमें दिया रहता है। अगर 2 नंबर 3 नंबर छोटे प्रश्न हैं वहाँ बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न बड़े हैं उनकी पूरी विधि को आप अपनाइए और पूरी विधि को जो निर्देश के अनुसार फॉलो करिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये जो असाइनमेंट है 4th असाइनमेंट, इसको अच्छे से बना करके अपने स्कूल में सबमिट करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।